Good morning, friends, and welcome to Tata Motors presents Trans India Real People, Real Emotions. All India Motor Transport Congress, or Big Daddy as we like to call it, is holding its first managing committee of the new team led by Mr. Amrit Madan in Mumbai tomorrow. All India Motor Transport Congress is India's apex body for all commercial vehicles, right from trucks, buses, tempos, maxi cabs, and every other commercial vehicle. दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बड़ा बर्डन है क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत ही डाइवर्स और फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है बट येट बिग डैडी ट्राइज बेस्ट to make the right representations to the government and other relevant bodies keeping in mind the best interest of the industry at large. पिछले महीने अमृतलाल मदन AIMTC के प्रेसिडेंट चुने गए और साथ ही साथ 3 नए वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए जो थे जसपाल सिंह कुमार नॉर्थ जोन से, अरविंद अप्पाजी साउथ जोन से और प्रभात मित्तल ईस्ट जोन से. Immediately after assuming office as president, Amrit Madan took the most talked about issue in the industry at the moment, corruption at the checkpost of Madhya Pradesh. दोस्तों कुछ सालों से आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट पर जो हैरेसमेंट और करप्शन चल रहा है वो एक बहुत ही गहरा और संगीन विषय हो चुका है रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए. हर ट्रक, हर ड्राइवर, चाहे उसके डॉक्यूमेंट सही हो या गलत, चाहे उसमें ओवरलोड हो या ना हो, उसे रुकाया जाता है और उससे पैसे लिए जाते हैं. यहाँ तक कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल लेटर लिखा था जहां उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश को अपना ये रवैया ठीक करना होगा. अमृत मदन और AIMTC इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है. इनफैक्ट आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, Amrit Madan first took a trip to Madhya Pradesh and on the same day he landed up at the Sendhwa border checkpost along with former AIMTC President Malkeet Singh Bal and other members of AIMTC and Indore associations. The delegation met Ms. Monica Meena at the checkpost and put forth a strong presentation condemning the checkpost for their activities. The following day, Trans India interviewed Amrit Madan and Malkeet Singh, which also happens to be the first interview of the new president. So what are the plans of AIMTC in the next 2 years and what transpired at the checkposts of Madhya Pradesh? We will hear it from Amrit Madan and Malkeet Singh in this exclusive interview coming up after this very short break. You are watching Tata Motors presents Trans India, Real People, Real Emotions. ड्राइवर साहब की आंखों पे नजर रखना हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है. जैसे ही ड्राइवर साहब को नींद आएगी अकबर, और अगर दोबारा नींद आई तो ये पागल क्या? पर कुछ भी हो जाए ड्राइवर साहब को नींद नहीं. टाटा ट्रक्स लाए हैं ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम. ड्राइवर की जरा सी भी आंख लगने पर अलार्म बजकर उसे जगा देता है ताकि आपका ट्रक हमेशा सेफ रहे. अब सेफ्टी होगी और भी ज्यादा. टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स. Welcome back, friends. You are watching Tata Motors presents Trans India, Real People, Real Emotions, and we are in conversation with the new AIMTC President Amrit Madan and former President Malkeet Singh Bal. अमृत जी, आपके लिए कितना जरूरी था AIMTC का प्रेसिडेंट बनना और क्यों? देखिए कि अपना ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बनना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हमारी ट्रेड में दिन ब दिन प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही थी. इसके लिए हमने ये सोचा कि भाई प्रेसिडेंट बन के और ट्रेड का, इस ट्रेड में आज मुझे आए हुए करीब 50 साल हो गए हैं. 50 सालों में मैंने ट्रेड से इतना कमाया है कि मैं चाहता था कि अपनी इस उम्र में भी अपने आप को ट्रेड के लिए समर्पित कर दूं और ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ मैं करके जाऊं ताकि अगर कुछ ट्रेड का भला हो जाए मेरे हाथ से तो मुझे लोग याद रखें.
अमृत जी, प्रेसिडेंट बनने के बाद आपने सबसे पहले मध्य प्रदेश आने का निर्णय लिया और साथ ही साथ सेंधवा बॉर्डर का भी आपने दौरा किया पहले दिन ही। ये कितना सीरियस इशू है कि आपको शुरुआत यहीं से करने का निर्णय लिया आपने? देखिए, मैंने अपना कैरियर ट्रांसपोर्ट का इंदौर से ही शुरू किया था और मुझे जब यहाँ पता लगा कि इंदौर में, एमपी में जो सेंधवा बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी पूरी ट्रेड को परेशान करती हैं, हमारे ट्रकर्स को तकलीफ़ें देती है, तो मेरे मन में आई कि मैं एयरपोर्ट से सेंधवा बैरियर और प्लासनेर बैरियर जाके जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है, अगर उनको अधिकारियों से बातचीत करके अगर उनके लिए कुछ सोच सकूं या उनका भला कर सकूं या उनका टाइम बचा सकूं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं होगी। मैंने इसलिए ये विजिट चुनी। मलकी जी, कैन यू टेल अस, कल जो चेक पोस्ट पर मीटिंग हुई वो कैसी रही और क्या रिस्पांस रहा ऑफिशियल्स का? सबसे पहले तो मैं ट्रांस इंडिया के माध्यम से हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट अमृत लाल जी मदान जो अध्यक्ष बनने पर उनको बधाई देता हूं और ट्रांस इंडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि इनका प्रेसिडेंट कार्यालय का पहला इंटरव्यू आप कर रहे हैं जो कि पूरी ट्रांसपोर्ट फैटर्निटी में जाएगा। जहां तक आपने बात कही कि कल सिंधवा चेक पोस्ट एक टॉक ऑफ द ट्रकर्स ट्रांसपोर्टर फैमिली है पूरे देश भर में। अगर 20 करोड़ लोग इस उद्योग के साथ में जुड़े हैं तो हर घर में सिंधवा की चर्चा होती है। और चर्चा क्यों होती है कि वहाँ पर खुलेआम लूट मार, भ्रष्टाचार और नजायज जो गाड़ी वाले को तंग किया जा रहा है, उसके कारण ये चर्चा में है। तो अमृत लाल जी जब भी, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना कार्य अहिल्या होलकर जी की धरती इंदौर से शुरू किया था, तो आज जहाँ पर धन्यवाद भी करने यहाँ पर आना था, तो इन्होंने पहले ये किया कि हम ग्राउंड जीरो से काम करेंगे। जहाँ पर वास्तव में समस्या है वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर आकलन करेंगे क्या दिक्कतें हैं, वहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे और उसका हल करने की कोशिश। और इन्होंने संकल्प लिया है कि अगले 2 साल में जो मध्य प्रदेश के बैरियर है उनको अबॉलिश करना। इसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ में है, भारत सरकार भी हमारे साथ में है। जहाँ तक कल की मीटिंग रही, कल की मीटिंग बहुत अच्छी रही, वेरी पॉजिटिव सी। जो हमने वहाँ पर अधिकारी थे मोनिका मीना और उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको बड़े प्यार से समझाया कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इट इज़ द वायलेशन ऑफ द एडवाइजरी गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बल्कि आपके ही मंत्री साहब नितिन गडकरी जो हैं, माननीय नितिन गडकरी जी जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आए हुए हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से 16 जुलाई को आपको पत्र लिखा है कि आपके जो चेक पोस्ट है वहाँ पर अवैध वसूली हो रही है और ये चिंता का विषय है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसका हमने हवाला दिया जो कि उन्होंने पत्र इकबाल सिंह बैंस को लिखा था, मुख्य सचिव को, कॉपी शिवराज चौहान जी को थी, परिवहन मंत्री को थी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को थी। इसी के साथ में उसके पहले जो 3 एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है पोस्ट GST दैट चेक पोस्ट शुड बी अबॉलिश, उसका हमने हवाला दिया और बाकायदा पूरी मीटिंग की हमने रिकॉर्डिंग की है और उसके मिनट्स बनाए हैं। और हमें आश्वासन दिया गया जितना वो अधिकारी वहाँ पर कर सकता था, हम भी उसकी लिमिटेशन को समझते हैं कि उन्होंने कहा कि जो आपकी ग्रीवेंसेस है मैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को भेजूँगी और आपको इसकी हम लिखित में रिप्लाई भी देंगे। अगली जो कार्रवाई होगी हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलना, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से मिलना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलेगा, हमारी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होगी और अमृत लाल जी मजान जो अध्यक्ष हैं ये जो निर्णय लेंगे आंदोलन का, उसकी रूपरेखा आगे हम बनाएंगे। अमृत जी, मध्य प्रदेश बॉर्डर इश्यूज़ के अलावा और किन मुद्दों पर AMTC फोकस करेगी अगले 2 सालों में? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मेन मुद्दा टोल का है। टोल के बाद में ये जितने बैरियर्स का है, उसके बाद में हमारी खुद की संस्था का भी है। हम जितने भी मुद्दे हैं
हमने पूरा संकल्प लिया है कि 2 साल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रकर्स के, ट्रांसपोर्ट के जो भी मुद्दे हैं, हर एक को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरे मेंबर्स को, पूरी मैनेजिंग कमेटी को, पूरे चारों जोन को, सबको साथ रख के मिल के जितने भी हैं कोशिश करके हल किए जाएंगे। अमित जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक और जो बहुत सीरियस मुद्दा रहा है वो है यूनिटी का, और रादर लैक ऑफ यूनिटी। लेकिन आपके आने के बाद एक हवा का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है। What will your plan be to strengthen the unity in AIMTC? देखिए, हमने संकल्प लिया है कि हम चारों जोन को किसी भी तरीके से अपने साथ जोड़ेंगे और चारों को साथ लेके चलेंगे, और जितने हमारे ट्रकर्स हैं, जितने ट्रांसपोर्ट भाई हैं, सबको हम अपने साथ लेके चलेंगे। ये हमारा एम है और यही हमारा संकल्प है, और हम इसके लिए पूरे वाद्य है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा इसके ऊपर पूरा संकल्प रहेगा, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि एक मिसाल पैदा करने की। जबकि आप देख रहे हो कि वेस्ट जोन में आज हम हैं, और वेस्ट जोन में 10 साल से कोई भी इलेक्शन, हमारा एमसी मेंबर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, आज प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी सब अनअपोज चुन के आए हैं। ये हमारी यूनिटी का मिसाल है, और आगे इससे भी बढ़ के मिलेगा कि पूरे देश को हम साथ लेके चलेंगे, और हम इस चीज़ का संकल्प करते हैं। बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से पूरी यूनिटी हमारी रहेगी, और यूनिटी रहेगी तो हमारी हर समस्या का हल होगा, और हम वही कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेके चलें। अमित जी, AIMTC के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे मलकीत जी हैं, शनमुगप्पा जी है, इनका कैसा सपोर्ट रहा है आपको? देखिए जी, संगप्पा जी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है हमको, जो कि आज साउथ जोन से जुड़े हुए हैं। आज उनकी लीड है, मलकीत जी की लीड है, और बाकी जितने भी 5 प्रेसिडेंट हैं, भीम जी हों, गुरिंदर जी हों, जो भी हों, हम सबको साथ लेके चलेंगे, और इनके बिना, इनकी गाइडेंस पे इनको बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। जो ये हमारे को गाइड करेंगे, हम सबकी बात सुनेंगे, और सबके हिसाब से जो सही होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। So what are the plans of AIMTC for the next 2 years? Malkeet Singh, who is a youth support system for Amrit Madan, tells us more about the roadmap ahead. Coming up after this very short break, the roadmap for AIMTC for the next 2 years. You are watching Tata Motors presents Trans India, Real People, Real Emotions. कहाँ रुक गए चैंपियन? सर इधर ढाबे पे खाने के लिए। एक काम कर, 20 किलोमीटर आगे चल, नाके पर एक अच्छा ढाबा है, बढ़िया खाना है। ठीक है सर। और सुन, ट्रक 50 और 60 के बीच में चला। ठीक है सर। और सुन, गाड़ी खड़ी है तो इंजन और लाइट्स बंद करना है यार। और सुन, आगे वाले ढाबे का पायसम बहुत फेमस है, खाना जरूर। ठीक है सर। टाटा ट्रक्स लाए हैं फ्लीट एज, जहां आप अपनी ऐप में ट्रक की पोजीशन, उसका मूवमेंट, ड्राइविंग बिहेवियर और फ्यूल एफिशिएंसी भी ट्रैक कर सकते हैं। अब बिजनेस होगा हाईटेक। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। Welcome back, viewers. You are watching Tata Motors presents Trans India, Real People, Real Emotions, and we are in conversation with AIMTC President Amrit Madan and former President Malkeet Singh Bal. Malkeet ji, have you prepared any kind of a roadmap कि अगले 2 साल हमें क्या काम करना है, किस डायरेक्शन में जाना है? कोई ऐसा फिक्स्ड प्लान है आपका? जी बिल्कुल। पहली बात तो जो आपने प्रश्न अमृत जी को पूछा था, इनका जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, वो था यूनिटी, कि पूरे देश को एकजुट करना है। और वो समय को देखते हुए सबसे बड़ा एजेंडा था। और जैसे इन्होंने बताया कि सबको साथ में लेके चलेंगे, और सबकी आम राय जो बनेगी, और जो ट्रेड के लिए हित में होगा, ऑपरेटर के हित में होगा, वो कार्य करेंगे।
जहाँ पर आपने पूछा कि रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, बिल्कुल रोड मैप हमारा तैयार है। और रोड मैप इस तरह का है कि टीथिंग प्रॉब्लम जो आ रही है, आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ट्रकर को है कि उनको सड़कों पर दिक्कत आ रही है, भ्रष्टाचार की है, जगह जगह रुकावट हो रही है। और चेक पोस्ट पर 2 तरह की रुकावटें हैं। एक तो टोल की बहुत बड़ी रुकावट है, जहाँ पर समय की बर्बादी, ईंधन की बर्बादी। फिर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर भी गाड़ियों को कई समय खड़ा किया जाता है, भ्रष्टाचार होता है। हमारा एक ही एजेंडा जो प्राइम रहेगा, देयर शुड बी ए फेसलेस ट्रांजैक्शन ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑन द टोल प्लाजा एंड ऑन द चेक पोस्ट। और जो टोल का जो हमारा सपना था, हमारे पूर्व अध्यक्ष कई वर्षों से लगे हुए हैं कि टोल बैरियर फ्री, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, टोल हम भरने को तैयार हैं। वो सपना हम देख रहे हैं कि, और इनकी एक किस्मत है कि शायद इनके कार्यकाल में पूरा हो जाए। जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है, GPS के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से टोल की डिडक्शन होगी, और जितना आप सफ़र करेंगे उतने पे ही आपको टोल देना पड़ेगा, उससे बैरियर उठ जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म जो ड्रीम्स हमारी थी वो फुलफ़िल हो जाएगी। ये एक है। दूसरी बात, पोस्ट GST एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट। कई राज्यों में ये चेक पोस्ट एबॉलिश हो चुके हैं, कुछ राज्यों में चेक पोस्ट हैं, उसकी पूरी प्रयास हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो कई तरह की सरकार के ऊपर प्रेशर है, कमेटी भी गठित है जिनको 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है। कि और स्कोप ऑफ द कमेटी आप देखेंगे कि इट इज़ हाउ टू अबॉलिश द चेक पोस्ट एंड व्हाट विल बी द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। मतलब गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल हैज़ डिसाइडेड टू अबॉलिश द चेक पोस्ट। खाली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो पहले सतभाव था, अभी अडानी है, उसको, उनको जो एग्रीमेंट है उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर कितना बोझ आएगा। और हमें उम्मीद है कि ये इनके ही कार्यकाल में ये भी जो हमारा सपना है वो पूरा करेंगे। और वो तो हमने महाराष्ट्र में तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में दिक्कत थी, देखा कि आते सारी इन्होंने ग्राउंड जीरो में गया, इतनी उम्र में भी इन्होंने 600 किलोमीटर का कल सफ़र किया, दोपहर 2 बजे से लेकर रात के सुबह 3 बजे तक। और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट इनको, मुझे बहुत खुशी हुई जब हम प्लासनर बॉर्डर पे गए तो वहाँ पर जो इनकी एनर्जी देखकर वहाँ के ऑफिसर जो थे, उन्होंने पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो उन्होंने अपनी एज बताई। तो बोलते रियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल, क्या इतनी उम्र में भी आपके पास जज्बा है कि मैं उस उद्योग के लिए कुछ करूं। ये जज्बा है इनका, और जब तक आदमी में जज्बा होता है वो आदमी कामयाब होता है। जैसे गुरदास मान जी कहते हैं, उम्र कुछ नहीं रखा, दिल जवान होना चाहिए। तो उम्रों में कुछ नहीं है, जज्बा होना चाहिए काम करने का, और जज्बे के साथ में, और जो इनकी थॉट प्रोसेस इज़ वेरी क्लियर, वी हैव टू टेक ऑल द जोन्स टुगेदर, सबको मिलके हमें काम करना है। और डेफिनेटली दिस 2 आर द प्राइम, यही हम फुलफ़िल कर रहे हैं तो वी विल सी दैट वी हैव अचीव्ड अ लॉट। उसके बाद में वी विल स्टार्ट बहुत बड़ी कमी रही है, जैसे आप भी कई बार बोलते हैं कि आप लोग सेमिनार नहीं करते, अवेयरनेस कैंपेनिंग नहीं करते। और मेजर जो फोकस रहेगा हमारा, हाउ टू एजुकेट आवर स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कि आपकी लागत कितनी है। आप एक भाड़ा लेते हैं तो आपकी कितना खर्चा आता है, किस में कितना आता है, डीजल में, टोल में, इंश्योरेंस में, ये है। जब ये सोच पैदा होगी हमारे ऑपरेटर के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो हमारी लागत के ऊपर भाड़े मिलने चाहिए वो शायद हम कोशिश करेंगे, सेमिनार करेंगे, एजुकेट करेंगे। बाकी तो कार्य जो रोड सेफ्टी के हैं, बाकी और सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, इसके अलावा दीज 3 थिंग्स इस प्राइम फोकस्ड जो रखनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो और दिक्कतें पॉलिसी मैटर के ऊपर, जैसा इंश्योरेंस की, IRDA की हर बरस इंश्योरेंस बढ़ाते हैं, उसको कैसे ब्रेक लगानी, और इस तरह से जो मुद्दे आएंगे मीटिंग में विस्तार में चर्चा होगी। और मीटिंग के माध्यम से होगी, सबको समय दिया जाएगा अपनी जो प्रॉब्लम्स है रखने के लिए विद सोल्यूशन, और प्रॉब्लम्स को एक्यूमुलेट करके उसका एक्शन प्लान बनाया जाएगा और उसको एग्जीक्यूशन किया जाएगा। और एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि फॉलोअप हमारा पूरा रहेगा। अगर एक मुद्दा लेंगे वी विल कीप ऑन फॉलोइंग अप इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। अमृत जी, एक चीज़ जो देखा गया है वो ये है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं मिल रहे हैं।
एक गैप बन चुका है। आप कैसे कोशिश करेंगे इस गैप को कम करने की या मिटाने की? हम पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो आजकल चल रहा है, उसको हमने अभी से ही दूर करना शुरू कर दिया है। हम उनसे एवरी मंथ जो हमारा सिस्टम है कि हम एवरी मिनिस्ट्री से, जॉइंट सेक्रेटरी से मीटिंग करेंगे और 2 महीने 3 महीने में कोशिश यही करेंगे कि नितिन गडकरी जी के साथ हमारी मीटिंग हमेशा, ये हमने पूरा दिमाग में सोचा हुआ है कि उनके साथ हर 2 या 3 महीने में एक मीटिंग हम कैसे भी करके करेंगे। कि जो ये भावना बनी हुई है कि जो गडकरी साहब है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं मिलते, द फॉल्ट इज नॉट विद द नितिन गडकरी, द फॉल्ट वॉज विथ अस दैट वी कुड नॉट। मैं किसके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता। आज दावे से कह सकते हैं कि कोई भी मंत्री को मिलना हो तो उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे को ना बोल दे। आपको याद होगा कि 2018 में ये गडकरी साहब हमारे साथ में 4-4, 5-5 घंटे मीटिंग करते थे, जहाँ पर सिर्फ नितिन गडकरी साहब नहीं थे, मनीष मांडविया जी थे, उनके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, जॉइंट सेक्रेटरीज, नीचे के 4-5 घंटे मीटिंग हमारे साथ में हुई। रात को पीयूष गोयल जी ने, जो इनका नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, वहाँ पर रात को 2 बजे तक मीटिंग की। फिर उन्होंने हमारे को फिर मीटिंग की 3 घंटे की। 7 दिन का आंदोलन था। नितिन गडकरी जी ने हमारे साथ में रात में 2 बजे तक मीटिंग की। फिर अगले दिन फिर पीयूष गोयल जी से मीटिंग हुई। तो पीयूष गोयल जी के भांजे की एंगेजमेंट थी, उसको एंगेजमेंट जो फ्लाइट थी अपनी डिले करनी पड़ी। क्या बोलता है, इतना बोल रहा था कि हमारी आप लोग हमारी जान छोड़ोगे तो मैं जा पाऊँगा अटेंड करने। तो दिस इज़ द पावर। मैं बता रहा था इनको कि 2000 मेरे टेन्यूअर में 13-14 में हमारे को डीप्लेन किया गया था। विजय छिब्बर जी वॉज सेक्रेटरी, वी बोर्डेड द प्लेन। हमारे को फ़ोन आया साथ में थे, तो बोलते आप नहीं जा सकते। बोला क्या करना है? बोलता है आप दिल्ली नहीं छोड़ सकते, इट इज़ द इंस्ट्रक्शन। बोला यू वांट टू अरेस्ट अस, हम लैंड करेंगे, अरेस्ट कर लेना। तो नहीं, बोलता वी वांट टू डीप्लेन यू। बोला ठीक है, इट इज़ आप करिए डीप्लेन, जो करना कर लीजिए, उसके बाद कहाँ आना है हमारे को बता दो, हम आ जाएंगे, आप कष्ट मत करना, वी आर नॉट फ्लाइंग। फिर बुलाए, फिर बोले क्या वी वांट टू रिजॉल्व बाय टुमारो मॉर्निंग, इट इज़ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द PMO ऑफिस। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। सो रात को हम जब 11 बजे होटल में आते हैं तो बोलते हैं बंदोपाध्याय जी से बात कर लीजिए। मैंने उनको बोल दिया कि जो बोलते हैं आप उसको ड्राफ्ट बना के मिनट्स करके भेज दीजिए। बंदोपाध्याय जी हमारे को 1 बजे रात में ड्राफ्ट भेजता है, विच इज़ नॉट टू आवर सेटिस्फैक्शन। 2 बजे रात को छिब्बर साहब से बात होती है, बोलते हैं क्या हुआ? हमने बोला ये अपना बात बननी नहीं है। बोलते हैं व्हाट इज़ द रीज़न? बोलते हैं ही इज़ ट्विस्टिंग द इशूज़ विच वी हैव एग्रीड। बोलता है यू मेक द ड्राफ्ट मिनट्स, देन वी ड्राफ्टेड द मिनट्स। और सुबह 9 बजे गए, उन्होंने वेटिंग की। सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी इंडिया का, उसने उसको अप्रूवल दिया, देन इट वाज डन। और छिब्बर साहब ये 4 माले की मीटिंग से ट्रांसपोर्ट से नीचे आए, मीडिया को एड्रेस किया कि इसमें ट्रांसपोर्टरों की गलती नहीं, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी थी। दिस इज़ अ स्ट्रेंथ। क्या आपको लगता है पिछले कुछ सालों में जो सिस्टम एक था वो थोड़ा सा हिल चुका था? See, I don't want to put any allegation on anybody. Not any person, but as a system. But it has gone haywire. Let us frankly admit, it has gone haywire. Well, friends, that was our exclusive interview with AIMTC President Amrit Madan and former President Malkeet Singh Bal. Coming up after this very short break, what is it that sets apart Europe from India in terms of the road network and the road transport system? We will be talking to AIMTC Managing Committee member Krishan Singh Saini after this very short break. You are watching Tata Motors presents Trans India, Real People, Real Emotions. जो प्रॉमिस किया है वही डिलीवर करेंगे। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से बड़े बिजनेस नहीं बना करते। और मेरी कंपनी में क्वालिटी इज एवरीथिंग। ओके सर, ये ट्रक लोड हो गए हैं, बस निकल रहे हैं। टाइम पे निकलवा देना सारे ट्रक्स। जी सर। रुको रुको, आपके ट्रक्स आपकी जान है, आपकी शान है।
इसलिए टाटा ट्रक्स लाए हैं संपूर्ण सेवा। आपके ट्रक्स के मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन और जेन्युइन पार्ट्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब बिजनेस होगा टेंशन फ्री। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। Welcome back, friends, to Tata Motors presents Trans India, real people, real emotions. While India boasts of a large and wide road network, which is often quoted to be world class, what is the reality from the perspective of a transporter? AMTC के मैनेजिंग कमेटी मेंबर और नालागढ़ ट्रक यूनियन के मैनेजिंग कमेटी मेंबर कृष्ण सिंह सैनी हाल ही में यूरोप गए थे, जहां पर उन्होंने स्विट्जरलैंड से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक हाईवेज पे यात्रा की और उस दौरान उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ के अफसरों का रवैया कैसा है, वहाँ के ड्राइवर्स के लिए फैसिलिटीज़ क्या है। We will be talking to Kishan Singh Saini and knowing more about his experiences and the comparison between Europe and India. And we are in conversation with AMTC and Nalagarh Union Managing Committee member Kishan Singh Saini. सैनी जी, आप हाल ही में यूरोप गए थे, आप काफ़ी यूरोप घूमे जी। एक हमें बताएंगे आप कितने कंट्रीज में गए, कहाँ कहाँ गए आप? ऐसे है सर, मैं 4 अगस्त को यहाँ से गया था इंडिया से बाय दुबई से मेरी फ्लाइट थी स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में जाके हमें पता लगा कि हमारे मुल्क से ये मुल्क इतने कैसे एडवांस है। मेरे हिसाब से भी 200 साल हमसे एडवांस चल रहा है। जो सिस्टम है वहाँ का, सड़क का, ट्रैफिक का, लाइट्स का, सफाई का, इतना बढ़िया सिस्टम मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो सारी चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही है, ये यहाँ मिल रही है स्विट्ज़रलैंड में, सॉरी, ये हमारे मुल्क में भी मिल सकती है। जैसे हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने करा है स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत, तो उसके हिसाब से तो हम अभी 200 साल पीछे चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी अगर सिगरेट भी जलाता है तो उसकी तीली रोड पे नहीं होती। रोड साइड में आप बैठ सकते हैं, आपके कपड़ों को मिट्टी नहीं लगेगी, धूल का तो नाम ही नहीं है। और ट्रैफिक सेंस लोगों को इतनी है कि अगर 2 किलोमीटर का जाम लग जाता है, पूरा यूरोप घूमा है हमने, बाई कार घूमा है 5-4 किलोमीटर, स्विट्ज़रलैंड से इटली, इटली से जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, पोलैंड होते हुए हम बाई रोड इंग्लैंड आए। तो हमने ये देखा है वहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री है कर रही है, मगर उसका पैसा पूरा नहीं लग रहा। और रोडों का स्ट्रक्चर लगा लीजिए, रोड में खड्डा है, अगर वहाँ पे देखते हैं हम 10 किलोमीटर पहले स्टार्ट हो जाता है कि देयर इज़ द डिवर्सन, आगे डिवर्सन है, 9 किलोमीटर रह गया, फिर 8 रह गया, फिर 7 रह गया। और रोड साइड में जो ले बाई बने हुए हैं उनका इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि 5 स्टार होटल्स है इंडिया के, ऐसा नीट एंड क्लीन टॉयलेट है, पार्किंग है, कोई परेशानी नहीं, कोई चोरी की परेशानी नहीं है। तो मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ हूँ देख के, हमारा दिल करता है कि हमारे कोई मंत्री या प्रधानमंत्री जी किसी को भेजें जो वे देख के आएँ कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है। ऐसा अगर सिस्टम हो जाए, वहाँ पे अकेली लड़की 1000-1000, 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, कोई परेशानी नहीं है, ट्रैफिक वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, ऑटोमेटिकली कैमरे लगे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ वहाँ पे तो लेडी ट्रक ड्राइवर्स भी बहुत हैं। बिल्कुल है सर, लेडीज ट्रक ड्राइवर है, अकेले ही है। उसमें कैबन गाड़ियों का जो मेंटेनेंस और गाड़ियों का स्टैंडर्ड है जो, वो इतना तेज है कि हमारे इंडिया में वो चंद लोग हैं जो बड़े ट्रांसपोर्टर है, जैसे वोल्वो गाड़ी है, मर्सिडीज है, वहाँ TDF है, 5-6 कंपनियों का इतना बड़ा होल्ड है कि वो ट्रकर्स हमारे यहाँ मिलते ही नहीं है। उनमें कोई साउंड नहीं है, पहने के लिए ड्राइवर को आराम है। फिर ले वाइज में रेस्टोरेंट बने हुए हैं, टॉयलेट बने हुए हैं, जहाँ पे बिना किसी डर के गाड़ी खड़ी करके आदमी आराम कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी हमारे प्रधानमंत्री या नितिन गडकरी जी से भी हम मिले हैं। मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली, ट्रक यूनियन नालागढ़, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है, उसका मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ मैं। और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट है जो AMITC हमारा अदारा है इंडिया में ट्रकों का, उसका मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ मैं हिमाचल से। तो हमारी तो गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट है, यहाँ हम जाते हैं इंडिया में, हमारी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है तो कोई क्लेम नहीं है, गड्ढा बचाएंगे, पिछले वाली गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे जो लेन ड्राइविंग का सिस्टम है वो इसलिए भी कामयाब है क्योंकि रोड ऐसी है जैसी हमारा, बस इंडिया में कोई रोड का नाम लेने लायक नहीं है जिसका हम उससे कंपटीशन कर सकें। अभी हम देखते हैं कि रोड में जाते जाते आपको फुट का गड्ढा आ गया, गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, पीछे वाली गाड़ी अगर ब्रेक मार ली एक्सीडेंट हो गया, ये वहाँ पे नामो निशान ही नहीं है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे हमें ट्रकों की हरासमेंट हो रही है, अब आप देखिए कि 7 कंट्री यूरोप के मैं घूमा हूँ, स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट करा है और 8वें कंट्री में हम इंग्लैंड आए हैं
कोई ट्रैफिक चेकिंग नहीं, कोई पुलिस की चेकिंग नहीं, कोई हरासमेंट नहीं, कोई बॉर्डर नहीं है। सिर्फ एक जगह हमें जर्मन में रोका गया है और बड़े तरीके से। आगे पुलिस की गाड़ी आई, उस पर लिखा था जर्मन पुलिस प्लीज फॉलो अस। तो 2-3 किलोमीटर के बाद लेवाई आई, पेट्रोल पंप पे हमें रोका गया है और बड़े प्यार से कि सर दिस इज माई ID, जर्मन पुलिस प्लीज शो योर पासपोर्ट। हम उतरने लगे गाड़ी से, कहते नो सर प्लीज यू सिट डाउन। उसके बाद सिस्टम में पासपोर्ट डाला है, चेक करा है हमारा वीजा, तो उसके बाद बोला है सर ओके थैंक यू वेरी मच, और उसके लिए सॉरी बोला है मैं उसकी पुलिस ने। और हमारे यहाँ की पुलिस क्या है, गाली से अलावा कोई काम नहीं है। अभी आप देख लीजिए, राजस्थान देख लो, MP देख लो, यूपी में योगी जी ने इतना सुधार कर दिया कि हमारी यूपी की RTO की जो समस्या थी वो सारी खत्म होगी। हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे यूपी जी ने करा है और अभी प्रधानमंत्री जी ने करा है स्वच्छ इंडिया का, अभी 15 अगस्त को जो लाल किले की प्रचीर से उन्होंने भाषण दिया है कि हम जो ये भ्रष्टाचार है ये खा रहा है, खोखला कर रहा है हमारे को। मगर सबसे ज़्यादा हमारे ट्रकर्स के ट्रेड पे ये भ्रष्टाचार का पड़ रहा है। अभी हम दिल्ली से निकलते हैं गाड़ी लेके, या हिमाचल से ना, बेसिकली मैं तो राजस्थान पहली स्टेट आती है जहाँ पे RTO ऐसे घेरते हैं गाड़ियों को जैसे कोई बाहर के उग्रवादी हैं हम। उसके बाद पैसे की डिमांड की जाती है, ड्राइवरों से मारपीट की जाती है, एक्सीडेंट है। उसके बाद हम राजस्थान क्रॉस करके MP में आते हैं। MP में तो गुंडागर्दी की हद ही है ना। हर एक गाड़ी 6 चक्का से 600 रुपया, अगर कंटेनर गाड़ी है तो 700 रुपया, 10 चक्का ट्रक है तो 1000 रुपया, 12 चक्का है तो 1500 रुपया, और अगर 14 चक्का है 16 चक्का तो 2000 रुपये की एंट्री ली जाती है। जबकि गाड़ी अंडरलोड है, कागज सारे पूरे हैं हमारे। तो इस सिलसिले में हम कल भी अभी सिंधवा बॉर्डर जाके आए हैं 25 तारीख को। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी 17 अगस्त को चार्ज लिया है, अमृतलाल मदान जी थे, एक्स प्रेसिडेंट बल मलकीत सिंह, और सारी एसोसिएशनें थी हमारी यहाँ की, गुजरात की, महाराष्ट्र की और MP की। मगर वहाँ पे कोई सुनाई नहीं है। प्रूफ देते हैं हम जाके RTO को कि ये पैसे इन ड्राइवरों से अभी लिए हैं, ये कांटा पर्ची है, मगर उसके बावजूद वो गुंडागर्दी नहीं रुक रही हिंदुस्तान में। तो हम ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गडकरी साहब से बेनती करना चाहते हैं कि जैसे बाहरले मुल्कों में ट्रकर्स के लिए कोई हरासमेंट नहीं है, उसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए वो सिस्टम बने। सनी जी, ट्रांसपोर्टर्स के और क्या मुद्दे हैं? एक तो ये हैरेसमेंट, करप्शन, ये सारा तो हो गया, और क्या मुद्दे हैं जिन पे हमें जोर देना होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है डीजल के प्राइस का। अब हम नालागढ़ से चलते हैं हिमाचल से, वहाँ पे 81 रुपये 71 पैसे डीजल है। उसके बाद हम हरियाणा में एंटर करते हैं, 8 रुपये लीटर का फ़र्क पड़ गया। उसके बाद हम राजस्थान आते हैं तो 9 रुपये लीटर का पड़ गया। MP में 10 रुपये 50 पैसे का फ़र्क है। ऐसे ही आंध्रा में है, उसमें तुम्हारे तमिलनाडु में ऐसा है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इसको GST के दायरे में लाए। अगर हम गाड़ी को बड़ी टैंकी लगाते हैं डीजल की तो उसका RTO हमारा चालान करता है सेकंड चांसी का, जो कि नहीं है। क्यों? वो डीजल हम इसलिए लेते हैं, एक तो शुद्ध और पूरा मिल जाता है और सस्ता लेते हैं। अगर 10 रुपये लीटर को लगाएंगे, 1 लीटर पे 10 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं हम, तो आप लगा लीजिए कि 300 लीटर 350 लीटर गाड़ी ने लेना है, तो उसमें हमें कितना फ़र्क पड़ गया। हमारी ये मुख्य डिमांडें यही है गवर्नमेंट से कि जो हमें हरासमेंट है RTO की, पुलिस की, जबकि गडकरी साहब ने ऐलान किया था कि ना मैं लक्ष्मी दर्शन इनको करने दूंगा ना खाने देंगे, आपको टोल फ्री, जैसे टोल है ना, अभी टोल कटता है गाड़ी से चलते, हमें हरासमेंट कम हो गई है। ऐसे ही बॉर्डरों पे इन्होंने बोला था हमसे कि हम RTO के लक्ष्मी दर्शन बंद करा देंगे। उसके बाद 5 साल गडकरी जी के बाद हम मिले हैं। 5 साल के बाद जब NDA की दूसरी शिफ्ट थी तो खुद मिला हूँ मैं गडकरी साहब से। इंडियन ऑयल की मीट थी दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने एक को सवाल करा कि सर हमने भगवान को तो नहीं देखा था, भगवान के रूप में मोदी जी और गडकरी साहब आपको देखा था, मगर हमारी हरासमेंट वही है। 25 लाख की गाड़ी हो या 30 लाख की, उस पर डंडा मारा जाता है, लाइटें तोड़ी जाती है, सिर्फ किसके लिए? करप्शन के लिए। तो हम आप अपनी गवर्नमेंट से, रिस्पेक्टेड अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, गडकरी साहब से यही अर्ज करना चाहते हैं कि हमारी इस हरासमेंट को कम किया जाए, जिससे कि फ्री पूरे इंडिया में हम एक जगह से दूसरी जगह माल पहुँचाने में हमारे ड्राइवर को जो परेशानी हो रही है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर चोरी है हाईवे पे, वो भी गाड़ी वाले का क्लेम है, जो गड्ढे में टायर फट गया वो भी हमारा नुकसान है। तो हम गवर्नमेंट को चाह रहे हैं कि जब हम डीजल पे इतना सेंस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, गुड्स टैक्स दे रहे हैं और टोल दे रहे हैं, अब नालागढ़ से बॉम्बे आने जाने का एक 6 चक्का गाड़ी का 13,000 का टोल है। हमने गवर्नमेंट से बोला था कि पॉलिसी बना दो, जैसे अभी ऑल इंडिया परमिट बनाया है, हमारे से 1 साल मुफ्त आप टोल ले लीजिए, उसमें करप्शन बंद हो जाएगी और जो टोलों पे हरासमेंट है और ये बैरियर जो हटा दिए जाएं,
हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सर कि हमारी जो हरासमेंट है गवर्नमेंट एक बार खुद देखे आके कि एक ट्रकर के लिए ज़िंदगी चलाना कितना मुश्किल हो गया है। हमारी बातचीत जारी रहेगी कृष्ण सिंह सैनी जी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स प्रेजेंट्स ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? ये यहाँ इसके नीचे सर। ट्रक लोड हो गया है, हम लेके निकल रहे हैं सर। ट्रक बाईपास से लेकर जाना। हो जाएगा सर। पेपर्स रख लेना। हो जाएगा सर। कल माल 6 बजे से पहले पहुंचना चाहिए। हो जाएगा सर। गाजर का हलवा रास्ते में खा लेना। हो जाएगा सर। गाजर का हलवा हो जाएगा ना? हो ही जाएगा सर। आपकी ही तरह हमें भी ड्राइवर कंफर्ट का पूरा ख्याल है, इसलिए टाटा ट्रक्स लाए हैं एसी कैबिन्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट्स और स्लीपर बर्थ्स। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। Welcome back friends to Tata Motors presents Trans India, Real People, Real Emotions. We are in conversation with Krishan Singh Saini, Managing Committee Member of AIMTC and Nalagarh Truck Union. सैनी जी, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो यूनिटी की कमी है उसकी वजह से हमारे ये मुद्दे नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारी जो यूनिटी है ना वो ही नहीं है। नहीं तो क्या जरूरत है, अभी जब खाली गाड़ी जा रही है, कल हम सिंधवा बॉर्डर पे थे अपने प्रधान जी के साथ, मदान साहब थे, बल साहब थे, कम से कम 150-200 आदमी हम गए हैं बॉर्डर पे। वहाँ पे इतने एसोसिएशन खड़ी होने के बाद भी पैसे लिए जा रहे हैं। वो क्या है, हमारी यूनिटी नहीं है। अगर हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो व्यापारी का तो लॉस होता ही है। कच्चे माल की गाड़ी हम उसको रोक नहीं सकते, उसे 2500 रुपया 2000 रुपया मुँह मांगी कीमत ड्राइवर को इसलिए देनी पड़ती है, उसमें माल लोड है। अगर वो माल लेट हो जाता है, फसल खराब होएगी, अंगूर है, सेब है, पपीता है, कोई भी ऐसी कच्चा फल है जो, उसमें हम गाड़ी नहीं रोक सकते। उसके बावजूद एक 1.5 2 घंटे हमारे हर एक बॉर्डर पे खराब हो रहे हैं, जो कि पूरे रूप में कहीं नहीं मिला हमको। तो हमारी तो यही बेनती है कि हम इससे स्मूथ काम कर सकें। अभी कोविड में हमारे भाइयों ने, ड्राइवरों ने इतना बढ़िया काम करा है कि कहीं भी दवाई की, दूध की, सब्जी की किल्लत नहीं होने दी कोविड के बावजूद, और हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं करी गवर्नमेंट ने। एक 4th क्लास को तो सराहा गया है, उनको बैरियर बोला गया है कोविड के, और हमारे ड्राइवर्स के लिए कितने आदमी हमारे मरे हैं कोविड से, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक शब्द तक क्या बोला है हमारे को, कंपनसेशन तो दूर की बात है, हमारी पीठ भी नहीं थपथपाई गवर्नमेंट ने कि हाँ बहुत अच्छा काम करा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये हरासमेंट है, हमें जो परेशानी है, करप्शन की सबसे बड़ी समस्या करप्शन की है, और दूसरी डीजल की है, और तीसरा भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा। जो टायर पिछले साल 42,000 था, अब वो 52,000 का एक जोड़ा मिल रहा है हमें। डीजल देख लीजिए आप, कम से कम एक साल में हमें 30 रुपये लीटर बढ़ा है। अगर कह रहे हैं बाहरले मुल्क में कम होता है, तो उसके बावजूद हमें वो रिलैक्सेशन मिलता नहीं है। बढ़ाते तो है 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, मगर वो कभी 5 रुपये बढ़ गया, कभी 5 रुपये कम कर दिया 6 महीने के बाद, और उससे डबल 10 रुपये लीटर बढ़ जाता है। उसमें 5 कम करके गवर्नमेंट सोचती है कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, जो कि हमारे साथ एक बेइंसाफी है। सर जी, नालागढ़ एसोसिएशन के बारे में कुछ बताएंगे, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं? हमारी जो ट्रक यूनियन नालागढ़ है, उसमें सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कोई भी आदमी 2 नंबर का तो मतलब ही नहीं, वहाँ GST वाला बिल है, हाईवे बिल है, और उसी बिल से हम गाड़ियाँ लोड करते हैं। और उसमें सिस्टम क्या है, उसमें मालिक का मोबाइल नंबर, बिल्टी पे पैन कार्ड का नंबर आएगा साथ में। अच्छा। और पूरा सिस्टम वाइज है। हमारी गाड़ियों में कभी भी आज तक नालागढ़ से जो माल गया है, 1 क्विंटल भी हमने ना तो ओवरलोड करा है कभी, और ना ही कभी 2 नंबर का जो लोग करते हैं जिसके लिए GST अफसर रोकते हैं, वो हमारी यूनियन का असूल ही नहीं है। और पार्टी का अगर लॉस होता है तो उसमें हम पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा। एक्सीडेंट माल गाड़ी अगर बाई चांस हो जाती है तो हमारी कोशिश है कि हम वो पार्टी का माल पार्टी करके पार्टी को पजाएं। अच्छा। सेफ एंड साउंड, ये हमारी यूनियन का असूल है, जिससे भी, क्योंकि अगर पार्टी है, इंडस्ट्री है, तभी हम काम कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री का ही गला घोट देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। और सैनी जी, बद्दी में जैसे देखा गया है कि फ्रेट फिक्सेशन है, तो आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ? बिल्कुल है, जैसे डीजल बढ़ता है हमारा रेट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से बढ़ता है। अच्छा। और डीजल कम हुआ ऑटोमेटिकली उसी दिन से हम प्राइस कम कर देते हैं। अच्छा। और आपके जो ट्रकर मेंबर्स जो हैं, उनके लिए आप कुछ फैसिलिटीज कुछ है वैसे? यूनियन में इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई ऑफिस नहीं बना होगा। AC ऑफिस है, बैठ कॉन्फ्रेंस हॉल है। अभी ट्रक योगा कराया था TV9 वालों ने,
उसमें पूरा आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में वो टेलीकास्ट हुआ है, हमने भाग लिया है। तो ड्राइवर्स के लिए रेस्ट रूम है, वॉशरूम है, उनके लेने, अगर कोई ड्राइवर की अचानक डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो हमारी यूनियन पूरी कंपनसेशन करके उसको पैसे देती है। अच्छा जी, इंश्योरेंस का तो है, वो अलग है, मगर ट्रक यूनियन की तरफ से 200 रुपये गाड़ी का लगाएं तो 12,000 गाड़ी है, वो सारी कंपनसेशन उसकी फैमिली को हम देते हैं। अच्छा जी। और जैसे किसी ट्रक को कोई, जैसे वो हिमाचल से बाहर गए, साउथ में गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप बाकी एसोसिएशन से कोऑर्डिनेट करके मदद कराते हो? तो हाँ बिल्कुल, हमें करानी पड़ती है। अब जो यहाँ की गाड़ियाँ हिमाचल में जाती है, महाराष्ट्र की है, वो चाहे आंध्रा की है, कहीं भी है, वो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। अब जैसे मैं हिमाचल से मेंबर हूँ, महाराष्ट्र की कोई गाड़ी को प्रॉब्लम आ गई, आरटीओ ने जो 5% गवर्नमेंट ने हमें छूट दी है वो नहीं माना। उसने 4 क्विंटल का 40 टन वाली गाड़ी थी, 40-18 रायगढ़ की, तो हमें बल मलकीत सिंह जी का फ़ोन आया कि ऐसे प्रॉब्लम है, हमारी गाड़ी रोकी है। तो हम उसी टाइम गए आरटीओ साहब को, वो फिर वो उनको वो दिखाया जो कोर्ट के ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के बाई लास कि सर ये 5% हमारे को रिलैक्सेशन है, जो आरसी वेट है, गुड्स लोड वेट है टोटल, उसमें 5% हमें छूट दी गई है कि रस्से, तरपाल, जैक वगैरह जो भी सामान है ड्राइवर का, तो उनको चलान वो माफ़ करना पड़ा है। तो ऐसे ही हमारी गाड़ियाँ महाराष्ट्र में जाती है, हमें पूरा सहयोग मिलता है, आंध्रा में जाती है, कर्नाटका में, जो भी हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर है एएमटीसी के, कोई भी बात होती है सर वो उसको हमारी सॉल्व कराते हैं। ओके, या आई एम एब्सोल्युटली श्योर। 17 को सारे ट्रक्स लोड हो जाएंगे, 18 को पहुंच जाएंगे। डोंट वरी, सेम रेट्स। ओके डन, बाय। आपने कैसे एग्री कर लिया? उस रोड की सारी सड़कें खराब है, घाट ही घाट हैं, खड्डे खड्डे हैं, ऐसे उड़ के थोड़ी चल जाएंगे। और माइलेज वो कहां से आएगा? माइलेज तो ही नहीं। उस रूट पर आज तक कभी प्रॉफिट नहीं मिला है, ये रिकॉर्ड है सर। शर्मा जी, अब बीता हुआ कल देख रहे हैं और मैं आने वाले कल की कहानी लिख रहा हूं। टाटा ट्रक्स लाए हैं मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच, गियर शिफ्ट एडवाइजर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई माइलेज बढ़ाने वाले फीचर्स। अब प्रॉफिट होगा और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। Well friends, that was our interaction with AMTC President Amrit Madan, AMTC former President Malkeet Singh Bal and Managing Committee Member Kishan Singh Saini। हमने जाना है कि AMTC अगले 2 साल तक क्या करने वाली है, और कल जब AMTC की पहली मैनेजिंग कमेटी मीटिंग इस नई टीम की होगी, हम उम्मीद करते हैं कि वो कई ऐसे निर्णय लेगी जो इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाएगी। We will see you at the meeting tomorrow, and we will be back again next week with another exciting interview that covers topics related to the road transport and commercial vehicle industry. आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स प्रेजेंट्स ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। Until next week, stay tuned. जय हिंद।